So hello friends, today we are going to learn about seedling blight या Phytophthora blight in castor। तो इसका जो पैथोजन है वो है Phytophthora parasitica और ये फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था पूसा में, बिहार 1909 में। एवरेज लॉस जो ये क्रिएट करता है वो 10% का लॉस होता है इन स्टैंडिंग क्रॉप। सिम्टम्स है इसके सर्कुलर डल ग्रीन पैचेस ऑन बोथ द सरफेस ऑफ कॉटिलेडनस लीव, मतलब सर्कुलर पैचेस बन जाएंगे कॉटिलेडनस लीव्स जो होती हैं उनके अपर और लोअर दोनों सरफेसेस में। लेटर जो है ये इसमें रॉटिंग दिखाई देगी आपको लीव्स में, या जो भी सीडलिंग है वो रॉट हो जाएगा। स्टेम्स में जब ये इन्फेक्शन होता है तो विदरिंग एंड डेथ ऑफ सीडलिंग होती है। और मैच्योर प्लांट्स में जो इन्फेक्शन है वो इनिशियल स्टेज में यंग लीव्स में होता है और लेटर वो स्प्रेड हो जाता है पेटियोल और स्टेम्स में, और ब्लैक डिस्कलरेशन शो होगा हमें, और जो हमें सीवियर डिफोलिएशन होगा लीव्स का। अब आते हैं हम इसके पैथोजन पे। तो इसका जो पैथोजन है जैसे कि हमको पता है फाइटोप्थोरा पैरासाइटिका है, और इसके जो पैथोजन है वो प्रोड्यूस नॉन सेप्टेट इंटर या इंट्रासेल्युलर एंड हाइलिन माइसीलियम प्रोड्यूस करता है इसका पैथोजन, जो कि होता है सेप्टेट इंटर या इंट्रासेल्युलर, मतलब कि जैसे सेल्युलर मतलब कि सेल के अंदर इसकी माइसीलियम एंटर करेगी, या फिर इंट्रासेल्युलर मतलब दो सेल के बीच में एंटर करेगी ऐसे करके। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स एमर्ज थ्रू स्टोमेटा, इसके जो स्टोमेटा है उनके थ्रू, लीव्स के स्टोमेटा से इसकी जो स्पोरेंजियोफोर होती है वो एमर्ज करती है आउट। स्पोरेंजिया जो है फ्रूटिंग बॉडी होती है जो, उसमें 5 से 5 to 45 क्या होते हैं जूस्पोर्स रिलीज़ होते हैं, और ये जूस्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं, और ऊस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर भी प्रोड्यूस करता है ये एडवर्स कंडीशंस में, मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। कोलेटरल एंड अल्टरनेटिव होस्ट जो है इसका, जो कि मतलब वैसे तो ये कैस्टर में अपने साइंस एंड सिम्टम शो करता है, बट उसके अलावा भी सीसमम, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल में भी अपने इन्फेक्शन क्रिएट करता है। डिजीज़ साइकिल इसकी प्राइमरी इनोकुलम, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज होती है इसकी साइन और सिम्टम शो करने की, तो फर्स्ट इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला होता है क्लेमाइडोस्पोर, और ऊस्पोर फर्स्ट इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। सेकेंड इनोकुलम जो है, सेकेंडरी इनोकुलम, वो है विंड बॉर्न स्पोरेंजिया, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, जिससे कि जूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और ये होता है प्रोड्यूस फेवरेबल कंडीशन में, और ये प्रोड्यूस होते हैं अनफेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है इसकी फेवरेबल कंडीशन है कंटिन्यूस रेनी वेदर होना चाहिए, लो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और लो लाइंग एंड इल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, मतलब ऐसी सॉइल जो कि जिसमें ड्रेनेज बहुत पुअर हो, ठीक है। इसका मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो हमको डिस्ट्रॉयड और इन्फेक्टेड प्लांट रेजिड्यूज़ को फील्ड से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है अवॉइड लो लाइंग एंड इल ड्रेन्ड फील्ड्स। थर्ड, सॉइल ड्रेंचिंग करनी होगी हमें, किससे? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से 3 ग्राम पर लीटर, इसका @3 ग्राम पर लीटर हमको लेना है, या फिर मेटल एक्सिल 2 ग्राम पर लीटर लेना है, ठीक है। सीड ड्रेसिंग विथ 4 ग्राम टी विरिडी फॉर्मुलेशन एंड 3 ग्राम मेटल एक्सिल पर केजी ऑफ सीड, मतलब इसकी जो है सीड ट्रीटमेंट करनी है हमको टी विरिडी से और मेटल एक्सिल से। टी विरिडी 3 ग्राम और मेटल एक्सिल 3 ग्राम मेटल एक्सिल पर केजी, और टी विरिडी 4 ग्राम लेना है हमें पर केजी के हिसाब से। अब आते हैं हम इसकी डिजीज़ साइकिल में। तो सबसे पहले जो ऊस्पोर्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट है। ऊस्पोर क्या है हमारे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, देखो ऊस्पोर हमारे प्राइमरी इनोकुलम है, ऊस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर, तो ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में। तो इससे जर्मिनेशन होगा
और जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और इन्फेक्शन इन स्टेम कॉटिलेडन रूट्स, स्टेम में कॉटिलेडन्स और रूट्स में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, सिम्टम डेवलप होगा और उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगी, उससे जूस्पोर्स निकलेंगे, फेवरेबल कंडीशन जैसी उसको मिलेगी वाटर के थ्रू जूस्पोर्स क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, इरिगेशन वाटर के थ्रू अदर प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर उन प्लांट्स को इन्फेक्ट करके क्या करेंगे, इन्फेक्शन इन वीड और कोलेट्रल होस्ट, अदर जो होस्ट है या वीड्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है इससे। फिर बाद में अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फिर स्पोर प्रोड्यूस होंगे जो कि सॉइल में हमको मिलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन मतलब इरिगेशन वाटर के थ्रू हमें जो स्पोर है वो स्प्रेड होके कहाँ चले गए, फिर से उसने किसी और प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। तो ये 2 साइकिल्स हैं इसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी साइकिल। थैंक यू एवरीवन।